अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से डीएम मुझे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कल से, और साथ यूट्यूब पे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आयशा आप आमना के लिए स्टैंड लेती हैं, मोमना के लिए लेती हैं और आसपा फैमिली के लिए भी स्टैंड लेती हैं, तो बिलाल के लिए स्टैंड कब लेंगी? बिलाल के लिए स्टैंड में हमेशा लेती हूँ, 2 साल पहले भी लिया था। तो जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है मेरे भाई के बारे में कि उसने बेईमानी की है किसी और आमना का हक मारा है, वो सब फेक है। उसके पास जो कुछ भी है वो उसकी अपनी मेहनत का है, और उसके नाम जो कुछ भी है वो सब उसका है, ठीक है। और आमला को उसने उसका हक दिया था, और मुझे भी दिया हुआ है उसने हक। वो हक ये है कि मैं उसके घर में रहती हूँ अम्मी के साथ, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया कभी जिंदगी में, और ना ही उसने किसी के साथ कोई बेईमानी की है या कोई चीज लेके वो भागा है। सब झूठ है। उसकी अपनी मेहनत से जो भी उसके पास उसकी मेहनत है, और उसका ये हक था जो उसको मिला है, ठीक है ना अम्मी? ठीक है। तो इसलिए आज सुन ले, मेरे भाई ने किसी के साथ बेईमानी नहीं की और ना ही किसी का हक मारा है। और ये झूठ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, और लोग झूठ फैला रहे हैं कि बिलाल, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं कह रही हूँ हमारे पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए हुए हैं सारे लोग। हाँ, तो प्लीज बिलाल के बारे में ऐसी बात मत करें। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बिलाल जैसा भाई अल्लाह सबको दे। तो आज के बाद प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल लें कि बिलाल ने किसी का हक मारा है या किसी के साथ बेईमानी की। उसने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की कभी, ना ही किसी का हक मारा है। उसके पास जो कुछ भी है उसकी अपनी मेहनत का है, और एक अच्छा बेटा है और एक अच्छा भाई है। तो वो उसे इसलिए सब कुछ मिला है कि वो बहुत अच्छा बेटा और बहुत अच्छा भाई है। तो बस हम भी बहुत खुश हैं उससे और हमेशा खुश रहेंगे। जो इंसान अपनी बहनों को साथ बिठा के किसी की बहन के नाम रखे, उसको रंगीला कहे, उस फैमिली के ऊपर बातें करता रहे, उसको अपना कंटेंट बनाए रखे, उस बंदे से आप किसी और अच्छी चीज़ की तवक्का कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर 2 बंदे बैठें और वो दूसरों की औरतों को बैठ कर डिस्कस करें, तो मुझे बताइए कि फिर वहाँ पर आप उनको कैसे जो है कोई रिस्पेक्ट दे सकते हैं, या आप उनकी किसी भी बात को कैसे सच समझ सकते हैं? क्योंकि जब आप अपनी बहनों को बिठा के किसी की बहनों पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, तो वहाँ से आप अपना आप दिखा रहे होते हैं। कहना ये कि हमारी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है, हम तो बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, मुँह से सिर्फ कह देने से काफ़ी नहीं होता। आपको अपने अमल से ये चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं, जिसमें ये फैमिली मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। बात मैं ये कर रही हूँ मरियम के साबका ससुराल की, उसकी चाची की फैमिली की। उससे पहले यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है एक चीज़ को डिस्कस करना, वो है रियाज फैमिली। जैसे कि आयशा की वीडियो का क्लिप आपने देख लिया, उसने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी शेयर की, ना सिर्फ स्टोरी शेयर की बल्कि पोस्ट भी लगा दी। मुझे समझ नहीं आती कि इस फैमिली ने खुद अपने आप को जलील करवाने का ठेका उठाया हुआ है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। एक कंटेंट बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को बीच चौराहे में खड़ा कर दिया है। कभी शादी को दरमियान में ले आते हैं, कभी शादी खत्म करने को ले आते हैं, कभी जायदादों के मसले ले आते हैं, कभी चैनल के मसले ले आते हैं। देखिए, जहां से धुआं उठता है ना, आग वहीं लगी होती है। अब जब इनके घर से ही ड्रामेबाजियां चल रही होंगी, जब ये खुद एक दूसरे की वीडियोस में मुंह बना कर आएंगी, जब ये खुद कभी ये चीज आ गई, कभी वो चीज आ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी खानदान का एक मेंबर उसमें से गायब होता है, कभी कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, कोई फिक्र ऐसे कह दिया जाता है, तो लोगों को तो फिर कंटेंट मिलेगा। और यही है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब यहीं पर ये कुछ आपको मिलेगा। अब ये फैमिली खुद अपने मुंह पे थप्पड़ मारने पर बैठी हुई है। हर वक्त इन्होंने अपने आप को जो है ना लोगों के सामने रखा हुआ है, कैसे? अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में। अब आप यहाँ से देख लें, जब ये बिलाल के घर में अली और मोमना रहते थे, तब ये मसला था बिलाल के घर में मुफ्त हो रहे रहते हैं। फिर जब ये रेंट पर चले गए, वहाँ जाकर भी इनके ऊपर यही था। अब ये यहाँ आगे अपने घर नहीं जा रहे। जब वो अपने घर चले गए हैं तो कहा जा रहा है कि जनाब ये अभी यहाँ भी जाकर ड्रामे कर रहे हैं। मतलब उस दौरान भी ये हो रहा था कि बिलाल के घर वापस चले जाएंगे। अब ये क्यों हुआ है? इनको इतनी लानतान क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने बिलाल के घर से जाने से पहले वहाँ पे जो ड्रामेबाजी की, अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में लोगों की सिंपैथी लेने के लिए इन्होंने वो ड्रामेबाजी की, और वो सबकी मिली भगत से हुआ था। देखिए, वीडियो अगर एक आपने लगा रहे होते हैं, एक ही घर में रहते हुए आपको सबका पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। उसी घर में वीडियो बन रही है, उसी में पहली रात आखिरी रात हर चीज़ हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि पता ना चले? और फिर ये कहानी ना यहाँ पर शुरू हुई है और ना यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इससे पहले ही चंद साल पहले जब बिलाल की शादी के बाद, समीना के आने के बाद ड्रामे स्टार्ट हुए, समीना के लिए जो कांटे बोए गए, जो मसले मसाइल बनाए गए, वो सबको नज़र आता है। ये ख़वातीन कितनी बाइस्ड हैं ये भी सबको पता है कि ये मोमना की कितनी साइड लेती हैं और समीना की कितने अगेंस्ट हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनके घर के जो मसले मसाइल हैं, इन्होंने खुद तमाशा बनाया हुआ है। इनके चैनल के जो मसले हैं वो सबके सामने है। मैं तो उस टाइम मेरा चैनल नहीं था ना, मुझे पता था। जो चीज़ें हैं इन्हीं की तरफ से जो है शेयर की हुई इस टाइम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। कुछ इन्होंने खुद शेयर की, कुछ उसके बाद इनके घर से कभी एक पार्टी जो है बताया जाता है कि कांटेक्ट करके बता रही होती है, कभी दूसरी पार्टी बता रही होती है। और अब रही सही कसर इन्हीं की फैमिली के मेंबर, यानी मरियम, बिलाल की बहन, उसके साबका ससुराल वालों ने जो है कसर पूरी कर दी है। अब
इनके ऊपर बात करने से पहले जो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी वो इस फैमिली के बारे में। खान फैमिली कहते हैं अपने आप को। खान तो बड़े गैरत वाले होते हैं, बड़े लिहाज वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात, मरियम को छोड़ दिया। वो अच्छी थी, बुरी थी, गंदी थी, चंगी थी, मंदी थी, जो भी था, वट एवर। जब उसको छोड़ दिया तो फिर अब उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? बकौल उनके वो अच्छी नहीं थी। और स्पेशली वो बंदा इतना घटिया साबित हो रहा है जो अब उसको मोटा चूहा कहता है। पहले उसने ये मोटा चूहा खुद ही फंसाया था। जब तक आपके वो हाथ में आ गई थी तब तक वो सोने की चिड़िया थी। आज आप इस चैनल पे जो बैठे हुए हैं मरियम के नाम के ऊपर ही बैठे हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक बहन को आप रंगीला का नाम दे चुके हैं, दूसरे को मोटा चूहा कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। कोई शर्म कोई हया होती है? आप भी बहनों वाले हैं, साथ लेकर बैठे हुए। आपने उसको छोड़ दिया ना। हमारे माशरे में एक औरत सही भी हो तो वो गलत होती है, लेकिन यहाँ पर तो उसकी अपनी गलतियों ने उसको मुजरिम बना दिया। अब वो वॉशिंग मशीन किसी को दे दे, आग लगा दे, चूल्हे में डाल दे, कुछ भी कर दे, आपका कोई इसमें रीज़न नहीं बनती थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आप रोज़ उसकी जो है ना इस तरह बैठ के क्लास करने लगे हुए हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं। और इतनी लान तान आपको जो है वो आपके अपने कमेंट्स बॉक्स में होते हैं। वो लेकिन कहते हैं लथी चढ़ी ना जाने मिश्री बेपरवाह। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है। आप लोगों को बिल्कुल कोई हया नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। आपको क्या लगता है आज आप किसी की बेटियों से करेंगे तो वो आपके आगे नहीं आएगा? आता है। ये कुदरत का कानून है कि आप किसी के लिए खड्डा खोदें, आप उसमें गिरते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मरियम की गलतियां नहीं होंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि रियाज फैमिली जो है ना वो दूध की दूली है। लेकिन जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, अपने चैनल को हाइप देने के लिए। इससे पहले आप इनके देखें, कभी ये बार बार जब से मरियम गई है, चंद मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे महीने ही ये उसके साबका हस्बैंड की शादी करवाने बैठे हुए थे। क्या हुआ? अभी तक शादी नहीं हुई। सब के सब एक जैसे बैठे हुए। आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने ऊपर देखें। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, रियाज फैमिली के दोनों बेटे इंतहाई बेशरम और गैरत से आ रही हैं। भाई तो अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, गैरों के लिए कर जाते हैं। अब ये कैसे भाई हैं? ये इतने घटिया लोग हैं कि इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही। बीवियों को इन्होंने आगे लगाया हुआ है। इनकी बीवियाँ भी सारा दिन जूते खाती रहती हैं। कोई एक को कह रहा है, कोई समीना को बुरा कह रहा है, कोई उसको मोमना को बुरा कह रहा है। लेकिन ये बंदे बीवियों के सर पे अय्याशी कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? आपके सामने है। बिलाल समीना की वजह से जर्मनी गया है, अभी तक वहाँ जॉबलेस है, कुछ नहीं कर रहा। ये एक यूट्यूब है, इसे जर्मनी के खर्चे एटलीस्ट पूरे नहीं होते। किसके सर पे बैठा हुआ है? समीना के सर पे बैठा हुआ है। उसकी चीज़ों पे अय्याशी कर रहा है। वहाँ पे गाड़ी ली जा रही है, ये कर लिया, वो कर लिया, फलां कर लिया। अली है, उसकी जॉब जितनी है वो भी सबको पता है। वो खुद कहता है कि वो इतनी दूर रह के 1 घंटे की ट्रैवल नहीं कर सकता, वो वहाँ से इतने खर्चे नहीं जो है अफोर्ड कर सकता। उसने भी बीवी को आगे लगाया हुआ है। यही अगर ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन हो, ये यूट्यूब पे अपनी ज़िंदगी ना दिखा रहे हो, कोई इन पे बात करेगा? नहीं करेगा। किसी को कोई गर्ज नहीं है। आमना है, उसका चैनल फ्लॉप हो गया, रह गया है, नहीं हुआ, क्यों उस पर डिस्कशन हो रही है? क्योंकि ये पूरी फैमिली सब इस टाइम जो है सोशल मीडिया पे मौजूद है। और ना सिर्फ ये बहन भाई, अब आगे इन्होंने अपने बच्चों के भी अकाउंट्स बना दिए हैं। मोमना ने अपनी बेटी के बना के उसके ऊपर जो है वो बेटी को भी उसने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और उसी तरह से आप आमना को देखें, उसकी बेटी को भी आप देखें। पहले वो फिर भी कंपैरेटिवली इनोसेंट थी, अभी आप देखें उसकी भी चलाको मासी बनती जा रही है। सॉरी टू से, किसी बच्चे को ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब माएँ खुद अपनी बच्चियों को इस तरह ट्रेनिंग दे रही हैं और दिला रही हैं तो फिर किसी और से क्या शिकवा? जब खालाएँ, जब पुपियाँ जो हैं वो सामने मिसाल बनी हुई होंगी तो फिर आगे इसी तरह से भाजियाँ भतीजियाँ होंगी, बेटियाँ होंगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों भाई ऐसे जो है, मैं कहती हूँ भंग पी के बैठे हुए हैं, कोई नशा करके बैठे हुए हैं। इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि ये खान फैमिली इनकी बहनों को किस तरह से डेली जो है वो गंदा करें। एक बहन को रंगीला बना दिया, को मोटा चूहा बनाया हुआ है, और ये दोनों जो है बेशरम बैठे हुए हैं। और अब उन्होंने जो पैंतरा बदला है एकदम से, कहाँ पर वो जो है कोई और कहानियाँ सुना रहे थे, अब एकदम से उन्होंने जो है वो और स्टोरी सुना दी। और उससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि आमना और उसके हस्बैंड ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, और अब वो जो है वो आयशा की हमायत में बोल रहे हैं और बिलाल और उसकी वाइफ के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और अब रिसेंट जो चीज़ आई है वो दो चीज़ें हुई हैं। पहले स्टोरी लगाई समीना ने कि जब पहले आयशा ने लगाई कि मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा और झूठ बोल रहे हैं लोग, उस पर भी कहा गया। और आज इन लोगों की खान फैमिली की वीडियो में भी कहा गया है कि किसी को थप्पड़ नहीं लगाए थे, आयशा ने अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारे थे। और ये हमेशा थप्पड़ मार के लोगों को ब्लैकमेल करती है। इसी तरह से आज उन्होंने एक और बात भी ये कह दी कि जो चैनल था वो सिर्फ बिलाल की मेहनत से नहीं बना था, सिर्फ आमना की वजह से नहीं था, आयशा की वजह से भी था। ऑल इन सडन वो आयशा कितने हमदर्द कहाँ से हो गए? इन्होंने आयशा को जितना गंदा किया, फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर वो इनके लिए अच्छी हो गई, फिर उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अब फिर वो अच्छी हो गई है। अब क्या लग रहा है कि ये उमैर को जो है, क्योंकि उमैर के लिए भी जाहिर है कि वो उसके रिलेटिव्स हैं, तो पहले तो जो है शादी में कहा जा रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ का, जिसने शादी पे मरियम के सारा इंतज़ाम किया था, उसने हमें जलील करा दिया। अब जनाब एकदम से आमना और उमैर अच्छे हो गए, तो इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है? उनको क्या गर्ज है कि आमना का चैनल किसके पास था, किसके नहीं था, बिलाल ने लिया नहीं लिया। फिर उसके बाद जो है वो समीना बाजी भी जो है वो भागी भागी आई।
अपनी वालदा के बाद उन्होंने जो है वो अभी आके दोबारा से बयान दिया, जब उनकी वालदा पे भी बात हुई थी, गलत हुई थी, और उन्होंने आके जो है वो बयानबाजी की, जना मेरी वालदा को ये कहा गया, वो क्या कहा गया। आल्दो कि उसने ये नहीं कहा कि भाई जब उनके घर के कोई मसले डिस्कस हो रहे हैं तो वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन उसने अभी भी कहा कि मैं चुप हूँ, तो मेरी चुप को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि जो ये दोनों बंदे हैं इस घर के, उनकी बिल्कुल ही गैरत कहीं जाके सो गई है। बजाय इसकी बीवी आके ये बात करती। बिलाल यहाँ तो पर्दे में बैठा हुआ है या सामने नहीं आता, जब उसका चैनल है, आई थिंक उसके चैनल का नाम उसकी पर है, लाइव विद बिलाल है ना, लाइव विद समीना तो नहीं है, मोमना का जैसे उसके नाम पर है, यहाँ पर समीना के नाम पर तो नहीं है। तो बिलाल का काम था कि आके प्रॉपर बैठता और शटअप कॉल देता कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रीज़न थी, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत के ऊपर ऐसे बात ना की जाए। हो क्या रहा है? दोनों भाई चुप करके बैठे हुए हैं। एक भाई अपने घर में शिफ्ट होने के बाद के ड्रामे दिखा रहा है, बीवियाँ बच्चियाँ दिखाई जाओ, घर में चीज़ें लाई जाओ। अब वो दिखा रहा है बे, मतलब ऐसी कोई उसमें चीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर है इनका तो कंटेंट है, इन्होंने तो यही दिखा दिखा के करना है, और वो अब कर रहे हैं। ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई, फलां चीज़ें इकट्ठी किए जाओ, चाहे इज्जत पल्ले टके की ना रहे। लोग आपको जो है ना एक टके का ना रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बहनों को, आपकी माँ को जितना मर्जी जलील करते रहे, ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ अपना कंटेंट चलाना है, आपने बात नहीं करनी। जिस दिन इसकी बहन को रंगीला बनाया है खान फैमिली ने, जिस दिन मरियम के साथ हुआ, उस दिन ही उनके सामने खड़े होते, आज उनकी जरूरत ना होती। आज उनकी बहनों के साथ भाई बैठा हुआ है ना, किस तरह वो तुर्की ब तुर्की आके लोगों को जवाब देता है, किस तरह लड़ता है। आप लोगों की शर्म कहाँ गई? आप लोगों का काम नहीं था कि 4 बंदे लेके आप अपने ख़ानदान के बैठते और इसको अंदर बैठ के मसले को हल करते? किसने मौका दिया हुआ है कि रिएक्शन वाले आप पे वीडियो बनाए? किसने मौका दिया हुआ है कि कमेंट्स में लोग आके आपको जलील करें? आप लोगों ने खुद। और अब आयशा ने जो कल एक बात की है, पता चल रहा है कि वो आंटी जी भी कितने प्रेशर में, ज़ाहिर है बिलाल के घर में रहते हैं, और वो कह भी रही है कि मेरे ऊपर बिलाल ने मेहरबानी जो की, मुझे इसने समझा कि अपने घर में छोड़ के गया। तो जाहिर है जो चुप रहने की बात आके सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, अपने घर में अंदर वो क्या कर रहे होंगे? अब उनके घर में लक है या कक है, मुझे यहाँ आपको किस तरह से उसके ऊपर बात करने का हक है, वो जाने, उनका काम जाने, बिलाल जाने, बिलाल की फैमिली जाने। जो ये साइड से उठ रहे हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ये कोई कंटेंट का हिस्सा नहीं है। कंटेंट तो ये है ना कि उन्होंने सामने क्या दिखा रहे हैं। अगर तो वो सामने लड़ रहे हैं, सामने कुछ दिखा रहे हैं, तो हमारा काम है उसके ऊपर हम बात भी करें। अब उनका जो है अंडर द टेबल या दरवाजे के पीछे घर के अंदर कोई मसले मसाइल हुए जो उन्होंने मीडिया पे नहीं दिखाए, तो उस पर अगर ये लोग आके कर रहे हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं, तो क्या ये इनकी तुक बनती है? और आफरीन है, चलो आयशा ने प्रेशर में आके कर दिया, जो भी कर दिया, उसने बिलाल के लिए आके एक वीडियो लगा दी है, छोटी सी एक पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम पे डाल दी है। बिलाल को शर्म आई? अली को शर्म आई? वो अली जो हर दूसरे दिन बहनों को बुला लेता है, माँ को बुला लेता है, बीवी की जो है खिदमत करवाने के लिए, अपने बच्चों की खिदमत कराने के लिए, उसको समझ नहीं आ रही। कहा जाता है जी बड़ा गुस्से वाला है, घर में सिर्फ बहनों पर गुस्सा करना आता है, माँ बहनों की इज्जत के लिए गुस्सा करना नहीं आता। चलो माना बिलाल तो बेशरम हो गया, वो बाहर बैठा हुआ है, उसको कोई ख्याल नहीं। जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चंद कदम पे बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आ रही कि वो इनको रोके, इनको मना करे? नहीं, बस हर किसी को अपनी अपनी लगी हुई है, चाहे वो कोई भी है। उधर वो उमैर है, उसको घर का चौधरी बनाया गया था, अगर उसने इनसे बात की भी है तो उसको सबके लिए करनी चाहिए। देखिए आज अगर ये बिलाल को गंदा कर रहे हैं ना, तो ये याद रखें, कल ये अली को भी करेंगे, परसों ये दोबारा से आमना को भी करेंगे, आयशा को भी करेंगे। जब आप किसी को एक रास्ता बंद करते हैं और दूसरा खोल देते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बंद रास्ता जो है उसके लिए हमेशा बंद रहे। वक्त पड़ने पर वो उसको फिर पूरा खोलने की कोशिश करता है, और शायद पहले से ज़्यादा एनर्जी से, पहले से ज़्यादा ताकत लगा के खोलता है। आपको कोई बात नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को खुद मौका ना दें। ये आपकी अपनी कमजोरी है, ये आपकी अपनी एक लालच है कि आप लोगों ने अपने अपने घर जो सामने लोगों के खोल के रखे हुए हैं, तो लोगों को आप बात करने का मौका देते हैं। आपके कमेंट्स में इतना इतना लोग आके आपको ख्वार करते हैं, और सबसे बढ़ के इनके कंटेंट में क्या है? इनके कंटेंट ही ये सियासत है, इस सियासत पे ही इनका कंटेंट है। क्या सिखा रहे हैं? कोई कुकिंग सिखा रहे हैं, कोई घरदारी सिखा रही हैं, कोई आपको ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्टिव सिखाई जा रही है इनकी वीडियोज़ में। अब अगर कोई माइक्रो ले आया, कोई फ्रिज ले आया, कोई डाइनिंग ले आया, तो दूसरे इसमें उनका क्या इसमें है? उन्होंने इनके घर को देख कर क्या करना है? अब अल्लाह ताला दे सबको दे, 3 मरले का दे या 30 मरले का दे। जो इनका घर है वो इनके रिसोर्सेज हैं, जो इनके पास चीज़ें वो इनकी है। हो सकता है जो इनको वीडियो देख रहे हो उनके पास बहुत बड़ा घर हो, तो वो इनसे क्या सीख रहे हैं? इसी तरह अगर ये किसी ब्रांड का कोई सूट एक आध बना लेती हैं, तो क्या इनको देखने वाले जो हैं वो सब लोग क्या सूट अफोर्ड नहीं कर सकते? कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस कंटेंट में, सिवाय इसके कि घरेलू सियासत जो दिखाई जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि एक लोअर लेवल से उठ के जब इस तरह से किसी अच्छी जगह पर जाके रह पड़ते हैं या उनके वसाइल बन जाते हैं, तो वो किस तरह ओवर हो जाते हैं, या उनके घरों में कैसे सियासत शुरू हो जाती है, उनके घरों में कैसे नफरतों के बाजार स्टार्ट हो जाते हैं। बस इतना ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बीवियों को आगे करते हैं ना, वो अपनी कमज़ोरियों की वजह से करते हैं। आज बिलाल की कमज़ोरी क्या है कि वो समीना के पीछे छुपा हुआ है।
वो जर्मनी जाके बैठा हुआ, वो मीसना बन के साइड पर। अब मोमना को मीसना कहा जाता है तो बिलाल मीसना नहीं है। अगर जो है वो अली के बारे में बात होती है तो बाकी लोग जो है वो आके नहीं लड़ाई कर रहे होते। आयशा को कहा जा रहा है वो ये करती है वो करती है, तो अभी समीना ने आके रिप्लाई नहीं करने शुरू कर दिए। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुफाद के लिए पूरे हैं। सोचने की अब ये बात है कि ये अपनी बीवियों के पीछे तो छुप के खड़े हैं, लेकिन जो बहनें इनकी आगे साइड लेने खड़ी हो जाती हैं, कभी बिलाल की, कभी अली की, कभी किसी की, माँ भी साथ जो है वो आके खड़ी हो जाती हैं, इनका पुरसाने हाल कौन है? बीवियों का हक अदा ज़रूर करें, औलाद का हक ज़रूर अदा करें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने आपको उनका मुख्तार कुल बनाया है कि आपने उनको लेकर चलना है। लेकिन ये बताएं कि आप अपनी माँ बहनों के महरम भी तो हैं। आप दोनों को कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत नहीं आ रही कि हमारी माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, कोई उनको कितना गंदा कर रहा है। इसी तरह जब मरियम की शादी ख़त्म हुई, चल रही थी, उसके बाद मसले मसाइल हुए, कितना कुछ हुआ। क्या आपने फुल स्टॉप लगाया? अपनी बहनों को फुल स्टॉप लगाया? जो आपकी मैंने कमेंट्स में जाके आयशा जैसे जवाब दे रही होती है, आपने कभी इस चीज़ को किया? तो ये आप लोगों ने खुद गंद गोला हुआ है। फिर किसी और को ना करें, किसी रिएक्शन चैनल को आके थ्रेट ना करें, फिर किसी कमेंट करने वाले को आके मेंशन ना करें। फिर आयशा को मसला होता है जी 5 औरतें आ गई हैं, इतनी 10 औरतें कमेंट्स करने आ गई हैं। फिर जनाब मोमना को भी होता है जनाब हमारे ऊपर हेट हो रही है, बिलाल और समीना के ऊपर भी हो रहा, और सबको ये कहा जाता है। कोई किसी को कह रहा है कि इसने कनेक्शन रखा हुआ है लोगों को बताने के लिए, कोई किसी को कह रहा है कनेक्शन रखा हुआ है। तो जाहिर है जब आपके घर की बातें बाहर आ रही हैं तो कोई आपके घर के अंदर जाके तो नहीं बैठा हुआ, कोई तो है जो आपके घर से बातें बाहर निकाल रहा है और बातें आ रही हैं। और अब तो किसी और को तो छोड़ ही दें, ये जो अभी आपके सामने बैठ गए हैं जिनको आप रोक नहीं पा रहे, ये डेली आके आपके घर का जो है एक तमाशा लगा के बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनको रोकें। वो जो आए दिन आके जो है वो सफाइयाँ देती है, आयशा ने अभी बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बहन बन के उसने एक वीडियो बना दी। लेकिन आप ये बताएं वो 5 औरतों पे तो बड़ा बोलती थी, कमेंट्स करने वालों पे तो बड़ा बोलती थी, ये हान फैमिली पे क्यों नहीं बोलती? इनको आके डायरेक्ट जवाब क्यों नहीं देती? इनके मत्थे क्यों नहीं लगती? इसी तरह से अली अपना गुस्सा इनको क्यों नहीं जाके दिखाता? आंटी जी क्यों नहीं इनसे जाके बात करती? बिलाल समीना उनको क्यों फुल स्टॉप नहीं लगाते? एक घर है ना इनका, एक फैमिली है, आके वो भी 4 महीने अपने घर में रह के गया है, उसने तब क्यों इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया? उसने अब क्यों नहीं वो एक्शन ले रहा? वो तो कहता था माँ बहनों को कि आप मुझे एक फ़ोन करेंगी मैं आ जाऊँगा, अब क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा था मैं आपसे दूर नहीं हूँ। वो दूर बैठ के भी माँ बहनों की इज्जत का अमीन है। और वो जो 10 मिनट की ड्राइव पे जिसको रोना पड़ा हुआ था कि मैं बैरियर टंग छोड़ के जा रहा हूँ, उसको अब शर्म नहीं आ रही? जो छोटी छोटी अपने घर से छोटी छोटी चीज़ें भी दिखानी है, ये पैम्पर आ गए, ये दूध आ गया, ये फला आ गया, सबका ये हाल है। उनको ये शर्म नहीं आ रही कि आपकी जो इज्जत जा रही है, जो आपकी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, उसको किस तरह से रोकना है। वो इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, वो छुप करके बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे मौसम इंजॉय करने की पोस्टें लगा लगा के समीना खुश हो रही है, ये पाकिस्तान में अपनी चीज़ें ला ला के मोमना जो है लोगों को दिखा के खुश हो रही है। माँ बहनें जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने लगी हुई हैं। एक जो है वो मशीन दिखा के लोगों को सफाई दे रही है, दूसरी आके पोस्ट लगा के स्टोरीज लगा के कर रही है। फॉर गॉड सेक अपने घर का गंद संभालें और समेटें, क्योंकि अभी आप ये नहीं करेंगे ना तो ये गंद आपकी नस्लों में आगे जाएगा। ये आपकी बच्चियाँ जो छोटी छोटी हैं इनको इस चीज़ से आप कैसे बचाएंगे? कल को आपने इनका आगे करना नहीं है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। ये बड़ों की हुई ना हमेशा अगली नस्लें जो है ना वो अपने लिए उनके तमाशे बन जाती हैं और उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। और यही बात मैं यहान फैमिली से भी कहूँगी, कुछ शर्म करें। ये जो चाची बैठी हुई हैं वो आप में सबसे बड़ी हैं और उनकी बेटी ही कैमरा पकड़ के बैठी होती है। जो गया सो गया, मिट्टी पा दो। अभी आप ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं? उनके चैनल को आग लग जाए, उनकी वॉशिंग मशीनों को आग लग जाए, उनके घर में कुछ भी हो जाए, कुछ जिए कोई मरे, आपको क्या? जब आपका उनके साथ वास्ता नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, आप किस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं? और आज आप किसी की बेटियों को इस तरह नाम दे रहे हैं। कभी सोचा है? ये चाची ने कभी सोचा कि सामने बेटी जो बैठी हुई है, मैं इसके लिए कितने खड्डे खोद रही हूँ? अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मेरे कहने से या किसी और के कहने से, किसी की दुआ से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना माँ के करने से फ़र्क पड़ेगा, घर वालों के करने से पड़ेगा। तो अल्लाह का वास्ता लोगों की बेटियों को इस तरह जलील ना करें। वो तो पहले ही डेली अपनी वीडियोस बना बना के लोगों के हाथों ख्वार होती हैं। आप क्यों अपने लिए जो है ना वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने अमाल ख़राब कर रहे हैं, अपने लिए रोज़ खड्डे खोद रहे हैं? आप उनके लिए नहीं खड्डे खोद रहे, आप अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने घर के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो गॉड से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप दूसरों की तरबियत कहते हैं ना कि तरबियत अच्छी नहीं है, तो जो कुछ आप कर रहे हैं ये भी कहीं पर भी अच्छी तरबियत साबित नहीं हो रही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सिर्फ बेटियों के नहीं सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन।